फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भागवन का अगला पाठ जिसका नाम है धर्म की आड़ और इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उच्च शिक्षा के बाद इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी, जिससे कानपुर के करेंसी विभाग में इन्हें सरकारी अफसर की नौकरी मिली। 1921 में इन्होंने प्रताप नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। इनका अधिकांश समय जेल में ही बीता। 1931 में हुए कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत कराते समय इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपनी रचना का विषय किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को इत्यादि लोगों को बनाया है। आइए जानते हैं अब इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि आजकल देश में जितने भी दंगे फसाद होते हैं उनमें से अधिकतर धर्म के नाम पर ही होते हैं। कुछ चालाक लोग धर्म के नाम पर साधारण लोगों को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ निकालते हैं, और जो साधारण लोग हैं वे धर्म के नाम पर अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाते हैं, जबकि इन साधारण लोगों को धर्म और ईमान का वास्तविक अर्थ भी नहीं पता होता है। लेखक ने बताया है कि ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। वहां धन दौलत का लालच देकर भी लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। कभी कभी तो उनका धर्म परिवर्तन भी कराया जाता है। लेखक कहते हैं कि महात्मा गांधी ने धर्म का सही मतलब सबको बताया था। उन्होंने कहा था, धर्म का संबंध मानवतावाद से है। जिस कार्य से सभी का हित हो, मानव जाति और जीव जंतुओं का कल्याण हो, वही सही अर्थ में धर्म है। धर्म जीवन जीने का नियम है। धर्म सही रास्ते पर चलना सिखाता है, भाईचारे के साथ रहना सिखाता है। धर्म के नाम पर जो आपस में लड़ते हैं या दूसरों के प्राण लेते हैं, वे धर्म का सही मतलब भी नहीं जानते हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार भी करते हैं, साथ ही साथ लोगों को ठगने का भी काम करते हैं और साधारण जनता को मूर्ख बनाते हैं और स्वयं धन दौलत जमा करते हैं। आजकल पूरे देश में धर्म और संप्रदाय के नाम पर दंगे फसाद होते हैं। लोग एक दूसरे के प्राण लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। मजहबी दंगे होना तो जैसे अब आम बात हो गई है। यह सारी बातें जो ऊपर बताई गई हैं वह हर कोई जानता है, समझता है, लेकिन कोई भी आज इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। कई सारे राजनेता भी सब कुछ जानकर इस तरह की घटनाओं से अनजान बनने का दिखावा करते हैं। साथ ही साथ इन घटनाओं पर वे कोई कदम भी नहीं उठाते, बल्कि इन घटनाओं को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सबके सामने वह इस बात का दिखावा करते हैं कि वे इन घटनाओं के प्रति कितने सजग हैं, वे समाज के प्रति कितने सजग हैं, जबकि वास्तविकता तो कुछ और ही होती है। वास्तव में वे ऐसा सिर्फ वोट की राजनीति के लिए करते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तब तक यह देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, और जब तक इस देश में धर्म के नाम पर झूठ फैलाने वाले लोग रहेंगे तब तक इस प्रकार के दंगे घटनाएं होती रहेंगी। इन सब को रोकने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। सच्चाई को स्वीकार भी करना पड़ेगा, तभी ये सब रुक सकता है। इसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। यही इसका एकमात्र उपाय है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जागरूक होना चाहिए, और जो लोग धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, तरह तरह के साधु बाबा, फकीर और न जाने कितने लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ जनता में जागरूकता भी फैलानी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हम दूसरों को कैसे सुधार सकते हैं तथा देश में अच्छाई कैसे लाएंगे। अर्थात यदि हम किसी के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो वह बदलाव हमें पहले स्वयं के अंदर लाना होगा, तभी हम इस समाज में बदलाव ला सकते हैं। जो भी बदलाव हम चाहते हैं उस बदलाव की शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी चाहिए। अगला प्रश्न है,
बुद्धि परमार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? इसका उत्तर है बुद्धि परमार के संबंध में लेखक का विचार है कि कुछ लोग सीधे साधे लोगों की बुद्धि के अंदर धार्मिक आडंबरों के नाम पर विष भर देते हैं और धर्म के नाम पर आपस में लड़वाते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। इसका उद्देश्य एक ही होता है, खुद का प्रभुत्व स्थापित करके कमजोर लोगों का शोषण करना। अर्थात बुद्धि परमार का जो अर्थ है उसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग के अंदर गलत तरह के विचार भर करके उसको सही रास्ते से गुमराह कर देना, और इस तरह से करने की वजह से जो साधारण जनता है वह उन लोगों पर विश्वास करके वो जैसा कहते हैं वह वैसा करने लगती है, और उन्हीं लोगों के कहने पर, जो चालाक लोग हैं उन्हीं के कहने पर जो जनता है वह दंगे फसाद करने लगती है। इस चीज के लिए जनता को उकसाया जाता है। जो चालाक लोग होते हैं वे साधारण लोगों के मन में दूसरे धर्म के प्रति बहुत सारी कमी या दूसरे धर्मों के प्रति बहुत सारी जो बुरी भावना होती है वह साधारण जनता के दिमाग में भर देते हैं, जिसकी वजह से जो साधारण जनता है वह कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ती रहती है, और ये चालाक लोग बैठ करके तमाशा देखते हैं और इस साधारण जनता का शोषण करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, और जो धन दौलत होती है वह उसे जमा करते रहते हैं और सबको मूर्ख बनाते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? इसका उत्तर है साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान के लिए जान देना अनिवार्य है। अर्थात ये जो चालाक लोग हैं उन्होंने साधारण जनता के मन में यह चीज भर दी है कि यदि तुम अपने धर्म के लिए अपनी जान देते हो तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, और ये जो धर्म है वह तुम्हें स्वर्ग लेकर के जाएगा। जबकि ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। धर्म कभी किसी को आपस में लड़ना नहीं सिखाता है, किसी की जान लेना नहीं सिखाता है। धर्म हमेशा भाईचारे के साथ रहना सिखाता है, मिलजुल कर रहना सिखाता है, और धर्म जीवन जीने का एक नियम है। धर्म किसी इंसान से बढ़कर नहीं होता है। धर्म मानवतावाद से जुड़ा हुआ होता है। धर्म का संबंध ही मानवतावाद से है। जिस कार्य का संबंध मानवता से हो वही धर्म होता है। किसी की जान लेना, किसी के प्राण लेना, धर्म के नाम पर दंगे करना, यह धर्म हमें कभी भी नहीं सिखाता है। जबकि आज की जो साधारण जनता है उनके दिमाग में यही बात घर करके बैठी हुई है कि यदि हम धर्म के नाम पर जान तक दे देते हैं तो वह बहुत बड़ी बात होती है। धर्म के लिए जान देना बहुत अनिवार्य है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? इसका उत्तर है पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन के बीच निम्नलिखित अंतर है। पहला है, वहाँ धनी लोग और धनी हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। मतलब जो लोग अमीर हैं वो और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग गरीब हैं वो और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। दूसरा है, उनसे पूरा काम लेकर ही वह धनी हुए हैं। मतलब जो लोग अमीर हुए हैं, जो लोग अमीर लोग हैं वहाँ के, वो लोग जो गरीब हैं उन लोगों से पूरी तरह से मेहनत करवाते हैं, उनसे पूरा काम लेते हैं, तभी वे अमीर बने हैं। जबकि जो गरीब है वह इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीब ही होता जा रहा है, और अमीर उन्हीं गरीब की मदद से और अमीर होते जा रहे हैं। अगला है, इसी के कारण साम्यवाद का जन्म हुआ। अगला है, कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीबों को झोपड़ियों में जीवन बिताना पड़ता है। मतलब जो गरीब है वह एक अमीर व्यक्ति से कई लाख गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा वो मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वे झोपड़ी में रहते हैं। उन्हें उतनी इनकम नहीं होती है, उन्हें उतने पैसे नहीं मिलते हैं। जितनी मेहनत वे करते हैं उसकी कीमत उन्हें पूरी तरह से नहीं मिलती है, इसलिए वे आज भी झोपड़ियों में अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं। अगला प्रश्न है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? इसका उत्तर है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ तथा मूर्ख बनाते हैं और उनसे धर्म के नाम पर दंगा करवाते हैं और उनके पैसे भी निकलवा लेते हैं। चलते पुर्जे लोगों का मतलब है जो चालाक लोग हैं, जो कुटिल लोग हैं, जो दूसरों को मूर्ख बनाना चाहते हैं,
वे लोग क्या करते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो साधारण जनता होती है, उनके अंदर जो शक्ति होती है, उनकी जो पावर है, जो साधारण जनता का पावर है, उसकी जो शक्ति है, उसका वो दुरुपयोग करते हैं और उनके अंदर धर्म के नाम पर तरह तरह की बातें भर देते हैं, दूसरे धर्मों की तरह तरह की कमियां उनके दिमाग में भर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग एक दूसरे संप्रदाय से लड़ने लगते हैं, दंगे फसाद करने लगते हैं और इससे क्या होता है, आपस में लोगों में हिंसा होती है, लोग एक दूसरे के प्राण तक लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। और ये जो चालाक लोग होते हैं, ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये इस साधारण जनता से पैसे भी ऐंठते हैं, उनसे पैसे लेते हैं धर्म के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर। इस तरह से वे उन साधारण जनता से पैसे भी लेते हैं और उन्हीं जनता को आपस में लड़ाते भी हैं और बैठ करके तमाशा देखते हैं। और जो चालाक लोग हैं वे यह भी चाहते हैं कि जो साधारण जनता है वह उन पर विश्वास करे, वह उनको फॉलो करे और वे जो भी कह दें बस उनकी बातों पर चलना शुरू कर दें। और साधारण जनता भी आजकल ऐसा ही करती है, वह अपना दिमाग लगा करके थोड़ा भी उस चीज के बारे में नहीं सोचती कि जो बातें वो लोग कर रहे हैं वो किस हद तक सही है। वे जो भी कहते हैं वह उस रास्ते पर चलने लगती है बिना उस चीज के लिए सोचे समझे। और यदि जो साधारण जनता है वे उस चीज के बारे में सोचना समझना शुरू कर दे कि क्या सही है क्या गलत है, तो इस तरह के लोग जो हैं धीरे धीरे दुनिया से खत्म हो जाएंगे और कोई भी साधारण जनता का फायदा नहीं उठा पाएगा। आई होप आपको यह पाठ और इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैंने सिर्फ वही प्रश्न रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर दूं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आपसे मिलेंगे अगले भाग में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।